ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली में बाबा कहते हैं, जिस तरह लौकिक माता पिता से नाता जोड़ते हैं, बच्चे का जन्म हुआ, समझा कि यही मेरे माता पिता है, तो नाता जुड़ता गया। फिर जैसे जैसे और परिवार के सदस्य से पहचान होती है, नाता बढ़ता जाता है। ठीक इसी तरह इस बेहद के बाप के साथ भी आत्मा का नाता है। वो तो फिर भी देहधारियों से नाता है, यहां हमारा नाता अविनाशी आत्मा के पिता के साथ नाता है। और उस बाप को बहुत प्यार से याद करना है, उनसे ही वर्षा प्राप्त होता है नई सतयुगी सृष्टि का। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को बाप को याद करते हुए अपने वर्षे पर पूरा अधिकार प्राप्त करना है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, इसीलिए विघ्न तो पड़ते हैं। व्यक्तिगत रूप से पुरुषार्थ में भी विघ्न पड़ता है और इस बेहद के यज्ञ में भी विघ्न पड़ते हैं। लेकिन बाबा कहे, यह भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि जब विघ्न पड़ते हैं तो विघ्न डालने वाले के पाप का घड़ा भरना ही है। जब भरता है तभी तो उसका हिसाब होगा। इसीलिए बाबा कहे, यह विघ्न पड़ना भी ड्रामा में नूंद है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाओ, तो माया से हार नहीं हो सकती। बहुत सुंदर माया पर विजयी बनने की विधि बाबा ने बताई कि इस पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि का योग लगाओ। नाता तोड़ना माना स्थूल में नहीं, बुद्धि से भूलना है। और जितना बाप के साथ हमारा बुद्धि योग लगेगा तो माया से हार नहीं हो सकती। आज की मुरली से प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? उत्तर है, यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही है। क्यों? क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते। यह तो ड्रामा में नूंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। यह ड्रामा में फिक्स है, लेकिन बाबा कहे उससे घबराना नहीं है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, कौन है माता कौन पिता है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। यह जो इस जगत के मम्मा बाबा है, यानी लौकिक माता पिता है, यह जो तुम्हारा नाता है उस लौकिक माता पिता से देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है। तो बाबा कहते, जो इस जगत के मम्मा बाबा यानी माता पिता है, यह जो तुम्हारा नाता है उन लौकिक माता पिता के साथ देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता है उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। बुद्धि का योग तोड़ना अर्थात बुद्धि से उनको भूलना है। इस जगत से नाता नहीं रखो। ये प्रैक्टिकल लौकिक दुनिया से नाता नहीं रखो। क्यों? क्यों नहीं रखना है? क्योंकि ये सब है कलयुगी छी छी नाते।
जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो। एक तो बाप को याद करना है, साथ ही नए जगत के साथ बुद्धि का योग जोड़ना है, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई बात नहीं और कोई तकलीफ नहीं। नाता जोड़ेंगे वह कौन? कौन बेहद के बाप से नाता जोड़ेंगे? कौन नई दुनिया के साथ नाता जोड़ेंगे? तो बाबा कहे, नाता जोड़ेंगे वह जिसको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान नाता होता है तो अच्छा होता है। सतो प्रधान फिर नीचे उतरते जाते हैं, फिर जो सुख का नाता है वह आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। इतना तमो प्रधान नाता हो गया है, जो बाबा कहे इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े, नहीं तो रोज कोई ना कोई प्रकार का दुख प्राप्त होता रहेगा। बाप कहते हैं मेरे साथ नाता जोड़ो। अच्छा, तोड़ेंगे भूलेंगे तो उसके रिप्लेसमेंट में कुछ तो चाहिए, तो किसके साथ जोड़ेंगे? तो बाबा कहते मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो और जो भी देह के नाते हैं वह सब छोड़ दो। विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं। शिव बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं, वह भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मनुष्य समझते हैं वह तो सर्वशक्तिमान है, जैसे श्री कृष्ण को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनको स्वदर्शन चक्र दे दिया है, समझते हैं उनसे गला काटते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण स्वदर्शन चक्र छोड़ेंगे तो उनसे गला काटते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे। वह तो कर नहीं सकते, डबल अहिंसक है तो वो तो हिंसा का काम कर नहीं सकते। देवताओं के लिए तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म था। उन्हों में हिंसा कहां से आई? जिसको जो आया वह बैठकर लिख दिया। जिसको जो आया, जैसी उनकी बुद्धि हुई वैसे वैसे शास्त्रों में भी बातें कहानियां लिख दी। कितनी धर्म की ग्लानि की है। बाप कहते इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है। यह भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे। वह तो ठीक लिखा हुआ है, यह बात तो बाबा के ठीक लिखी हुई है। अभी तुम समझते हो शास्त्र में सच क्या है झूठ क्या है। भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे जरूर। ड्रामा में नूंद है, ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्न को हटा देंगे, भगवान विघ्न आने ही नहीं देंगे। इसमें बाप क्या करेंगे? ड्रामा में होने का ही है, ड्रामा में ये भी नूंद है, होना ही है। ये सब विघ्न डाले तब तो पाप का घड़ा भरे ना, उन आत्माओं का भी पाप का घड़ा भरे ना। बाप समझाते हैं ड्रामा में जो नूंद है वही होना है। असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है, आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य कितना तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है ना। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते हैं, निश्चय बुद्धि हुए
कि झट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो पहलवान है ना, कुछ न कुछ मनसा में तूफान लाती है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों के मनसा में भी तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, इसीलिए सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कुछ न कुछ कर्मेंद्रिय से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक बाबा कहे विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाप ने समझाया है, पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है। फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है, शरीर को छोड़ना है, इसलिए टाइम लगता है। विघ्न कुछ न कुछ पड़ते हैं, कहा माया हरा भी देती है। विघ्न पड़ते हैं, फिर कहा माया हरा भी देती है। बॉक्सिंग है ना, चाहते हैं बाबा की याद में रहे, परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वह अवस्था धारण करनी है। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है। छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, इसमें भी टाइम लगता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा हुआ है। बाबा कहे अब तो बहुत थोड़ा समय रहा है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है, अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके बाप से वर्षा लेंगे जरूर, माया का सामना जरूर करेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा के साथ प्रतिज्ञा करते हैं। माया भी कम नहीं है, हल्के से हल्के रूप में भी आती है। रुस्तम के सामने क्या करेगी माया? रुस्तम होकर के अच्छा जोर मारती है। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी समझाता हूं, बाप द्वारा तुम सदगति को पा लेते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान से सदगति हो जाती है। सदगति कहा जाता है सतयुग को, सतयुग को कहेंगे सदगति। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है। क्या मिला है यह भी समझते हैं। ड्रामा अनुसार झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता ही है, विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। बाबा जानते हैं विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है, कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है। रात दिन का फर्क है। देवताओं के मंदिर अभी तक भी बनाते रहते हैं, तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। मनुष्य तो समझते हैं, कलयुग अभी छोटा बच्चा है, उन्हों का सारा मदार समझ का है शास्त्रों पर। तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। बाप कहते हैं अभी तक तुम जो पढ़े हो वह सब भूल जाओ, उनसे कोई की सदगति होती नहीं है। भल करके अल्पकाल का सुख मिलता आया है, सदा सुख ही सुख मिले ऐसे हो नहीं सकता। सदा ही सुख हो, कभी कल्प के अंदर दुख आए ही नहीं, ये कभी हो नहीं सकता है। यह है क्षण भंगुर सुख। इस दुनिया के अंदर जो सुख है क्षण भंगुर सुख है। मनुष्य दुख में रहते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। तुम अभी समझते हो, जबकि बाप ने सच बताया है। बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था, झूठ खंड में कितना दुख है, ये सब भूल गए हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पा सकते हो।
हमें सचखंड में जाना है तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाबा कहे ऐसे ऐसे श्रीमत पर जब चलते हैं तब ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे ये जानते हैं हमको ये पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। दिल भी सबकी होती है ऊंच पद पाने की। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी दिल नहीं होती होगी। दिल तो सबकी होती है ऊंच पद पाने की। सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भक्त जो होते हैं वह चित्र साथ में रखते हैं तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेगी। बाबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नजर सामने पड़ेगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सवेरे उठते ही नजर उस पर जाएगी। यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं अच्छे अच्छे भगत बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। आंख खोलने से ही श्री कृष्ण याद आ जाए इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है तो ये चित्र मदद करेंगे। चित्र सामने होने से मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन में रहने से भी मदद बहुत मिलेगी। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम बाबा से विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाबा कहे ये सिमरन रहा तो भी याद में रहने की बहुत मदद मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है तो बाबा राय देते हैं। क्या राय देते हैं? चित्र सामने रख दो तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा, परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना है। सगाई करते हैं तो दलाल थोड़ी याद आता है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। जितना हम बाबा को याद करेंगे बाबा भी हमको याद करेगा। याद से याद मिलती है। अभी माशूक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है। शिव के कितने ढेर भगत है। शिव शिव कहते रहते हैं परंतु वह रॉन्ग है। शिव शिव कहना रॉन्ग है। शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं। पानी के किनारे जाकर बैठते हैं। ये समझते नहीं है कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने। बड़े बड़े घाट है फिर भी सभी को बाप का मंदिर तो खींचता है। विश्वनाथ का मंदिर तो सबको खींचता है। सब उनके पास जाते हैं। मंदिर तो किसके पास जाएगा नहीं। सबको मंदिर के पास जाना पड़ेगा। मंदिर के देवताएं खींचते हैं तो शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में ये ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा, ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवताएं, विष्णुपुरी के देवताएं सो ब्राह्मण। अब तुम्हारा धंधा यह रहा, हम सो देवता बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है। और सब है जंगल में ले जाने वाले। सारे रास्ते हैं जंगल के तरफ जाने के। तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हो। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। तुम भी यह धंधा करते हो, सबको कांटों से फूल बनाने का। इन बातों को तुम ही जानते हो। कोई राजा रानी तो है नहीं जिनको तुम समझाओ। गाया हुआ है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे।
बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। अभी भी वही पाठ बजेगा ना, बाप है गुप्त, श्री कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ न सके। अब बाप आए हैं, बाप से आकर वर्षा लेना है। इसके लिए मेहनत करनी होती है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देखने में आता है प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब कहे प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है या प्रोजेक्टर से। अब कहे ये देखा जाता है, बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है या प्रोजेक्टर से। प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है। इसलिए बाबा कहते प्रदर्शनी से समझाओ, क्योंकि उसमें हम चेहरे का हाव भाव भी देख सकते हैं, समझ रहा है नहीं समझ रहा है। प्रोजेक्टर से अगर समझाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो बाबा कहे समझते हो गीता का भगवान बाप है, तो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 7 रोज देना है, लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से ही माया भुला देंगे। इसलिए जो प्रदर्शनी समझने आता है, बाबा कहे समझाने के बाद लिखवा लो। तुम्हारी बुद्धि में आ गया, हमने 84 का चक्र लगाया है, अभी जाना है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये चित्र तो साथ में होने ही चाहिए, बड़े अच्छे हैं। बिरला आदि भी यह नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य भाग्य कब और कैसे लिया। तुम जानते हो तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले, झट कोई को समझाएंगे उन्होंने ये पद कैसे पाया। ये बातें बुद्धि से समझने और समझाने की है। मंजिल है ऊंची, मंजिल बहुत ऊंची है। जो जैसा टीचर है वह वैसे ही सर्विस करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्था अनुसार। नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतनी सर्विस अच्छी होगी। सब तो होशियार हो नहीं सकते, सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता। जैसे कल्प पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाप कहते अपनी अवस्था को जमाते रहो। कल्प कल्प की बाजी है, देखा जा रहा है कल्प पहले मुआफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, फिर खुशी भी रहती है। बाबा कहते फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। ड्रामा पर निश्चय बुद्धि होने से फिर संकल्प नहीं चलते। बाप कहते कर्म करते हुए बाप को याद करो, बुद्धि का योग वहां लटका रहे तो बहुतों का कल्याण होगा। बुद्धि का योग जब बाबा के साथ लटका रहेगा तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए हैं, अब मिलती है श्रीमत। भला करो तो भला हो, हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहे। योग से आयु बढ़ेगी, याद की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों ना हम बाबा की याद में रहे। यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते हैं, परंतु वो योगी तो नहीं ठहरे ना। ये तो पक्का कराना है कि बाप को याद करो। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता है तो चित्र रख दे तो भी अच्छा है। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। ये त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है।
जिसका अर्थ तो तुमने अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास है नहीं। यह तो बिल्कुल सहज है। हम लिखे व न लिखे, यह तो सभी जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार न हो, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाता है उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। आज का स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं व झूठ बोलते हैं उनका ही मान है नहीं। बाबा के जो झुकते नहीं व झूठ बोलते हैं उनका ही मान है नहीं। ये अल्पकाल का है, लेकिन आप दुरानदेशी बुद्धि रखो। यहां जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं आगे आगे नमन करेगी। सतयुग त्रेता में राजा के रिगाड़ में कांध से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। अच्छा, ओम शांति।